नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो सवसाहु से होगा बंदा माता जी बंदा माता जी बंदा माता जी बंदा तो आचार्य परमेष्ठी के गुणों की जो संख्या है उसमें अपन ने पंचाचार के बारे में देखा कि पंचाचार में ज्ञानाचार के जो 8 भेद थे, उन 8 भेदों में शब्दाचार, जिसका दूसरा नाम ग्रंथाचार और व्यंजनाचार का, फिर अर्थाचार का तो एक ही नाम है, फिर उभयाचार, दोनों एक साथ आने लग जाते हैं ना अभ्यास के बाद। जैसे उदाहरण कल हमने ये दिया था चैत्य भक्ति का, जयति भगवान हेमं भोज प्रचार विजिम्बिता वनम वन मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबितो कलुष हृदय मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषः पादौ यस्य प्रपद्य विशेषवसु। जिनके चरणों को पाकर वैरी जीव भी वैर छोड़कर एक दूसरे के प्रति विश्वस्त होकर एक साथ उसी तिर्यंच कक्ष में भगवान की वाणी सुनते हैं। आजू बाजू बैठ करके सांप है, मयूर है, फिर नेवला है, घोड़ा और भैंसे में भी जन्मजात वैर होता है, वो भी सब एक साथ मिलकर के वहाँ बैठ के सुनते हैं, सब एक हो जाता है। फिर कालाचार में काल का बताया था। विनयाचार में जो मन वचन काय से की जाने वाली विनय है उसका वर्णन था। और फिर उपधान आचार में स्वाध्याय पर्यंत एक त्याग करने का संकल्प होता है। फिर बहुमान आचार में अपन शास्त्र की पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। जैसे अभी अपन प्रारंभ में जो भक्ति पढ़ते हैं वो भाव पूजा है, और अंत में जो द्रव्य जिनके पास होता है वो चढ़ाते हैं वो द्रव्य पूजा कहलाती है। और अंत में भी अपन भक्ति पढ़ते हैं तो वो भाव पूजा वहाँ पर भी रहती है। और फिर भाव पूजा के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वसुनंदी श्रावकाचार्य में तो बताया कि आप जाप करो, ध्यान करो, ये सब भाव पूजा में आते हैं। और उसमें पिंडस्थ ध्यान आदि भी वहाँ पर बताए गए हैं कि वो आप ध्यान करेंगे तो वो भाव पूजा कहलाएगी। और अनिन्नव आचार, जिसकी चर्चा में ये बात आई थी ना कि अपन नाम नहीं छिपा सकते। जहाँ से भी अपन ने ज्ञान प्राप्त किया है उनका नाम आपको प्रकट करना है। अथवा अगर आप नाम प्रकट करने में संकोच कर रहे हैं, कोई ऐसा नाम है जो विवादित है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा हमने कहीं सुना है, अथवा किसी अन्य ने ऐसा कथन किया है। तो उसमें अपने को चोरी का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अपन उस कथन के स्वामी नहीं बने। अब ये विनय पाठ पढ़ते हैं, नाथुराम कवि ने लिखा है, तो उसके अंत में क्या बोलते हैं? मंगल नाथु राम यह। इसके बदले लोग मंगल सेवक राम यह। तो ये सेवक राम जोड़ना आप किसकी अनुमति से जोड़ रहे हैं?
बिना परमिशन के किसी के घर पर आप अपने नेम प्लेट लगा दो, अपनी तख्ती लगा दो नाम की, तो कितनी प्रचंड चोरी कहलाएगी वो, और कानूनन अपराध है वो। लेकिन यहाँ पर ये साहित्यिक जगत में ऐसी चोरियां होती है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो कवि हुए हैं, गालिब जैसे कवि, उनकी रचनाओं को भी लोगों ने अपने नाम से छापा है और अपनी रचनाओं को उनके नाम से छापा है। अभी 3 दिन पहले ये चर्चा निकली थी यहाँ पर सायंकालीन सत्र में कि लोगों ने बड़े बड़े कवियों की रचनाओं को अपने नाम से और अपनी रचनाओं को उनके नाम से छाप दिया, और फिर वो विख्यात हो गई वो रचनाएं। जैसे कोई व्यापारी अपनी दुकान के देसी सामान पर विलायत की ठप्पा लगा करके, वो यहाँ का नहीं, वो यहाँ का सामान है, लेकिन उस पर मेड इन अमेरिका, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन जापान, मेड इन और कोई भी नाम लगा लेते हैं, तो फिर वो धड़ल्ले से बिक जाती है वो वस्तु। तो ये माया का मार्ग है, धर्म का मार्ग नहीं है। और जो इस प्रकार से ज्ञान की चोरी करते हैं, वो अपने केवल ज्ञान पर प्रगाढ़ आवरण डालते हैं। उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति बहुत चिरकाल के उपरांत होगी, जब वो कटेंगे कर्म, तब, उसके बिना नहीं होगी। इसलिए अपने थोड़े ज्ञान को स्वीकार कर लो कि हमारे पास थोड़ा ज्ञान है, ज़्यादा चतुराई करने की आवश्यकता नहीं। दूसरों की रचनाएं, दूसरों की जो मेहनत है, उसको अपन अपने नाम से क्यों करें? उससे बहुत तीव्र बंध होता है कर्मों का। और इसी प्रकार अपन और भी कई स्थानों पर मेटो मेटो जी संकट हमारा, उसके अंत में क्या नाम है? वहां पर एक अजमेर के पास निवास करने वाले एक कवि पंकज हुए थे। बहुत अच्छे लिखे उनने रचना। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। आज बच्चों के मुख पर है ये, लगभग सभी को कंठस्थ है। और अंत में पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया, लागे खारा। अब क्या साहित्य का ज्ञान नहीं है पढ़ने वालों को? उन्होंने श्लेष अलंकार में पंकज शब्द का प्रयोग किया है, उसको आप जिया के साथ जोड़िए। जिया का मतलब मेरा जो जी है, मेरा जी रूपी कमल पंकज, वो आपके दर्शन के बिना व्याकुल हो गया है। अब पढ़ने वालों को सिर्फ एक ही चीज दिखती है, नाम, कि ये कवि का नाम है, और हम पंकज नाम नहीं है हमारा, तो हम क्या करें? सेवक व्याकुल भया। क्या क्या चोरी करते हो? अगर हिम्मत है तो अपने मेहनत से रचना करो ना, दूसरे के नाम को क्यों हटाते हो? आचार्य विद्यासागर जी इसके बिल्कुल विरोधी हैं। अच्छा जी, वहां पर पंकज नाम ही बोलते थे। जी जी, तो उन्होंने विज्ञान की मानस में रचना की है, ऐसे बोल रही थी। नहीं, अरे बेकार की बात है। पंकज कवि ने की, उनके परिवार वाले लोग हमारे पास आ चुके हैं। आप कैसे नाम बदल सकते हो? एक मिनट माता जी, बहुत अच्छी बात है। और पहले हमें लगता था कि इसमें कर्तावाद है। इसमें क्या आप बोल रहे हो कि मेटो मेटो जी संकट हमारा? भगवान कोई संकट मेटने बैठे हुए हैं क्या? भगवान तो वीतराग है, ऐसा पहले हमें लगता था। लेकिन फिर बाद में समझ में आया, जब सब पढ़ा, अरहंत भगवान के गुणों को जब समझा, तो लगा कि ऐसी प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं है। अनंत प्राणियों का उपकार करने की जिनकी शक्ति है, उनसे अपन ये प्रार्थना करें कि आप मेरा संकट दूर कर दो। और संकट का अर्थ ये थोड़ी है कि अपने सिर दुख रहा है तो मेरा सिर दर्द मिटा दो। ऐसा भी अर्थ निकाला है कुछ तथाकथित विद्वानों ने कि ये जो भजन है, ये भजन दूषित भजन है, ऐसा उन्होंने लिखा है। खोटा ध्यान है, ऐसा भी लिखा है किसी विद्वान ने। कोई खोटा ध्यान नहीं। उसमें अंत में क्या लिखा है आप देखो तो सही, क्या लिखा है? नहीं, उसमें एक पंक्ति ऐसे आती, नहीं,
जग के सुख की तो परवाह नहीं, जग के दुख की तो परवाह। अब देखिए, आप सोचिए, वो सिरदर्द मिटाने के लिए बोल रहा है क्या वो? जब उसने खुद लिखा है कवि ने, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, तो फिर कैसे खोटा ध्यान हुआ? जब सुख की परवाह नहीं है, दुख की परवाह नहीं है, तो आर्त ध्यान गया, और स्वर्ग सुख की चाह नहीं है तो निदान ध्यान गया, तो फिर कैसे खोटा ध्यान हुआ? बिना समझे सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। नाम उनका लेना ही चाहिए अपने को, नाम न लेने से हम तो उनको चोर मानेंगे, क्योंकि हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने यही कहा था कि जिसने भी कविता लिखी है, अगर आप उस कविता को पढ़ रहे हो तो उसका नाम लेकर के पढ़ो। फिर अभी अपडेट क्या है हम नहीं जानते, अभी वर्तमान में उनकी क्या धारणा है हम नहीं जानते, लेकिन इस विषय में हमें हृदय कहता है कि उनकी धारणा वही होगी कि वो कैसे बदल सकते हैं। एक मिनट माता जी, धारा चल रही है, उसको चलने दीजिए, आप प्रश्न बाद में कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद में। ये वाक्य पूरा हो जाए ना, विषय पूरा हो जाए। तो आप जानते नहीं है कि जिनकी रचना, मान लो वो आपके सामने हो, वो उसी सभा में हो, पंकज कवि, और आप ये पढ़ने लग जाओ सेवक व्याकुल भया, तो उनके हृदय को कितनी ठेस लगेगी, और आप बड़े अहिंसा परमो धर्मवादी हो जाएंगे। चींटियों को बचा रहे हैं और इंसान के दिल को दुखा रहे हैं, तो काय की अहिंसा है यह अहिंसा का नाटक है, ये सिर्फ बोलने भर की अहिंसा है। तो ऐसी चोरी का ये अनिन्नव आचार अपने को रोकता है। ये समस्त साधुओं के लिए है कि कोई साधु किसी की रचना अपने नाम से नहीं कर सकता। और ये आगम की वाणी को जब वो स्वाध्याय में बताते हैं तो फिर उनको ये बताना जरूरी है कि ये अमुक शास्त्र में लिखा। अगर गाथा और पेज नंबर याद नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप ये बता दो ना कि इस शास्त्र में लिखा है, उसमें क्या बिगड़ रहा है आपका? शास्त्र का नाम भी भूल गए क्या? और अगर नाम भी भूल गए तो फिर ये बोलो कि हमने कोई शास्त्र में पढ़ा है, इतना तो बोल सकते हैं। शास्त्र शब्द तो नहीं भूले ना, नाम भले भूल जाओ। तो ये सारी बातें महत्व की बातें हैं। ये आचार्य परमेष्ठी के गुणों के अंतर्गत ज्ञानाचार, इसमें ये सारा करना होता है उनको। इसके अभी आगे और चर्चा आने वाली है। अभी तो संख्याओं की चर्चा चल रही है कि 36 की संख्या जो है वो 6 प्रकार से मिल रही है। अब और देखिए, 8 दर्शनाचार भी होते हैं, इसका वर्णन आगे चलेगा अपना। 12 तप, 5 समिति और 3 गुप्ती। 8 ज्ञानाचार, 8 दर्शनाचार, 12 तप, 5 समिति और 3 गुप्ती। ऐसे भी 36 मूल गुण होते हैं। मूल गुण नहीं, 36 गुण। मूल गुण हम मूल गुण बोलते थे, इसलिए अभी वो आ रहा है मुंह में, लेकिन गुण कहा जाएगा इसको। 36 गुण समग्र। कहीं किसी शास्त्र में आचार्य के 36 मूल गुण नहीं लिखे हैं, 36 गुण ही लिखे हैं हर जगह। फिर भगवती आराधना ग्रंथ में देखिए आप, गाथा क्रमांक 528 में आचारवत्वादि 8 गुण। मूलाचार ग्रंथ के 10वें अधिकार में गाथा 911 में 10 स्थिति कल्पों का कुछ अलग वर्णन है, भगवती आराधना से थोड़ा अलग वर्णन है। तो आचारवत्वादि 8 गुण, 10 स्थिति कल्प, 12 तप और 6 आवश्यक। ये आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण हैं। इसके बाद पंडित आशाधर सूरी ने 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोध, 6 आवश्यक, 7 केशलोंचादि गुण, 28 गुण ले लिए। और इन 28 गुणों के साथ आचारवत्वादि 8 गुण मिला दिए। पंचाचार नहीं, अभी आचारवत्व कह रहे हैं। आचारवत्व एक गुण है, उसमें पंचाचार आ रहा है। अकेले एक गुण में पूरे पंचाचार समन्वित है। ऐसे आचारवत्वादि 8 गुण मिलाने पर 28 में 8 जोड़ दो तो कितना हुए हैं? तो ये 36 गुण कहलाते हैं। फिर बोध पावड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 1 और 2 की टीका में जो 36 गुण दिए वो ये है: आचारवत्व,
श्रुताधारवत्व प्रायश्चित्तद आसनादिद आया पाय कथी। बिल्कुल अपरिचित नाम है, बिल्कुल सब लोग जानते ही नहीं है। ये ऐसे 36 गुण इतने अलग प्रकार के होते हैं, ये आचार्य जानते हैं। दोषाभाषक, उत्पीलक, संतोषकारी, दिगंबर। देखो दिगंबरत्व भी एक मूल उनका गुण है आचार्य का। फिर अनुद्दिष्ट भोजी, ये अष्टपाउड के अनुसार बता रहे गुण। फिर और भी जहां पर जैसी मान्यता वैसा हो सकता है। अशय्या शनि, फिर अराजभुक, कृतिकर्म युक्त, व्रतवान, ज्येष्ठ सद्गुण। अभी आप इनका अर्थ सुनेंगे तो एकदम भक्ति से विभोर हो जाएंगे, इतने अद्भुत गुण हैं ये, भाव विभोर हो जाएंगे, ऐसे आचार्यों के गुण हैं। फिर प्रतिक्रमी, अब संयोग ऐसा बना था कि हमें कहाँ से मिल गए इतने सारे गुण। एक संयोग बन गया कि आचार्य सुविधि सागर महाराज श्री का स्वर्ण जयंती का कुछ कार्यक्रम था, तो ऐसी चर्चा में हमें लगा कि हम आचार्यों के गुण भी संग्रहित कर लें। तो वहाँ संघ में माता जी और महाराज ने कहा कि हाँ आप काव्य रूप में बना लीजिए। तो हमने कहा कि हम प्रयास करते हैं। और बनाते बनाते काव्य के साथ में एक समस्या ऐसी होती है कि जब मन होता है बनाने का तो एक साथ कई 10-10 काव्य बन जाते हैं, और अगर मन कहीं दूसरी जगह चला गया तो 10-10 महीने तक एक भी काव्य नहीं बनता। तो बनाते बनाते काफी समय लगा और परिश्रम भी बहुत हुआ। आधी आधी रात को भी हम उठ करके कोई बन जाता था। एक काव्य तो हमने सपने में बनाया है, मतलब उसका पूर्वार्ध जो था हमने जागृत अवस्था में तैयार किया और फिर नींद लग गई तो उत्तरार्ध सपने में बन गया, और वो काव्य भी हमने इसमें सम्मिलित कर दिया। तो ऐसा सब होते होते फिर ये 100 काव्यों से ऊपर हो गया, ये शतक से ऊपर बन गया ये। तो इसमें ये सारा संग्रह किया है, और ऐसे ऐसे गुण और ऐसे ऐसे वर्णन हमने पढ़े हैं इसके लिए कि हम अचंभित हो गए कि इतना अद्भुत कार्य है ये, कि आचार्य परमेष्ठी ऐसे 36 गुणों के धनी होते हैं। हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पहले जो पढ़ते थे सिर्फ ऐसे शब्दों में थोड़ा बहुत जानकारी थी कि 36 गुण यानी ये 12 तप 10 धर्म आदि होंगे, पर फिर जब एक एक का वर्णन देखा तो वो वर्णन इतना अनोखा वर्णन है कि हम तो आश्चर्यचकित हुए। आप लोग सुनिएगा, आपको कैसा लगता है आप बताइएगा। तो यहाँ बौद्ध पहाड़ की टीका में आचारवत्व, श्रुताधारवत्व, प्रायश्चित्तद, आसनादिद, आयापाय कथी, दोषाभाषक, उत्पीलक और संतोषकारी, ये 8 आचारवत्व आदि गुण होते हैं। फिर 10 जो कल्प होते हैं, स्थिति कल्प, यानी ऐसा कोई आचरण करते हैं आचार्य कि उनके आचार्यत्व की स्थिरता बनी रहती है। जैसे 5 व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं करते हैं सभी साधु, सभी व्रती, वैसे आचार्य आचार्यत्व की स्थिरता के लिए 10 गुणों का पालन करते हैं। उनको 10 स्थिति कल्प कहते हैं। मूलाचार ग्रंथ के उत्तरार्ध में आते हैं 10 स्थिति कल्प। तो वो कौन से 10 स्थिति कल्प हैं? तो बोले पहला दिगंबरत्व, दूसरा है अनुद्दिष्ट भोजी, तीसरा है तद्विनिषद्यक, 6 महीने में 2 सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करना। फिर 1 मिनट, हाँ ये अशय्या शनि, वो क्रम छूट गया थोड़ा सा। अशय्या शनि का अर्थ होता है जहां रात को शय्या की है उस वसतिका के स्वामी के घर दूसरे दिन आहार को नहीं जाना। जिसकी वसतिका में रात को रुके हैं दूसरे दिन उसके घर आहार को नहीं जाना, लोक निंदा होगी कि देखो उनने वहां ठहरा दिया उनको, तो महाराज का उनके घर आहार हो गया, तो उनके घर आहार नहीं ले सकते। बाद में कभी ले सकते हैं, लेकिन जिस समय उसने ठहरा है उसी समय नहीं ले सकते। फिर अशय्या शनि के बाद में अराजभुक,
राजपिंड को नहीं ले सकते। राजा के यहाँ बना हुआ जो भोजन होता है वो भोजन नहीं ले सकते। अब वो चौथे काल के जो राजा थे, जो जैन धर्म का पालन करते थे और फिर जो जैन विधि से ही आहार कराते थे साधुओं को, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर राजभोग का अर्थ होता है अभी जो शासक वर्ग है उनके यहाँ, आप मुख्यमंत्री के यहाँ आहार के लिए भोजन नहीं ले सकते। सामान्य राजमार्ग की अपेक्षा आचार्य के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पर भोजन नहीं कर सकते हैं, अराजभुक। फिर कृतिकर्म युक्त, कृतिकर्म भी एक उनका गुण है। व्रतवान, व्रतों से संपन्न होते हैं और व्रत प्रदाता भी होते हैं। व्रत प्रदाता आचार्य का एक गुण है, व्रत प्रदाता होना। ज्येष्ठ सद्गुण, उनमें इतने उत्तम गुण होंगे कि आपको अपने आप लगेगा कि ये सबसे ज्येष्ठ है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये साधारण है, ये विशेष है, ऐसा ही लगेगा। इतने गुण होते हैं उनमें। और फिर प्रतिक्रमी, देखो प्रतिक्रमण षट आवश्यक में भी है और प्रतिक्रमण स्थिति कल्प में भी है, दोनों में अंतर है। प्रतिक्रमी होंगे, षण्मास योगी होंगे। षण्मास योगी का भी एक अर्थ है, अभी अपन देखेंगे आगे। तद्विनिषद्यक, षण्मास योगी का अर्थ यह है कि जब चौमासा करते हैं तो चौमासे से 1 महीने पहले वो उस स्थान पर आ सकते हैं, ऐसा आगम का निर्देश है। और फिर 1 महीने बाद तक रुक सकते हैं। तो ऐसे 4 महीने पूरे हो जाते हैं। 4 और 2 महीने, 4 महीने तो चौमासे के हो गए और आगे पीछे के 1-1 महीने मिला करके 6 महीने तक के रुक सकते हैं। फिर अनशन तपस्वी, अवमोदर्य तपस्वी, ऐसे 12 तपों के नाम लिए और उसके बाद 6 आवश्यकों के नाम लिए। समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये आचार्य के 36 गुण हैं। तो यहां पर इस काव्य में पंचाचारित्वाद्याः षट्त्रिंशत् गुण गणे गुणा अष्टौ तदनुदश स्थिति कल्पास तपः षडावश्यकानि तथा। इस काव्य में पंचाचारित्व आदि जो 36 गुण बताए आचार्य के, उनमें पंचाचार को आदि लेकर जो 8 गुण है वो सबसे पहले रखे गए हैं। यानी 36 में से पंचाचार आदि जो गुण है वो सबसे प्रारंभ में है। तदनु, उसके पश्चात 10 स्थिति कल्पा, 10 स्थिति कल्पों का वर्णन है। और फिर उसके उपरांत तपः षड आवश्यकानि, 12 तप का वर्णन है। और अंत में 6 आवश्यकों का वर्णन है। तो 4 भागों में ये पूरा काव्य है। सबसे पहला भाग जो है उसमें आचारवत्व आदि 8 गुण है। दूसरे में 10 स्थिति कल्प है। तीसरे में 12 तप है और अंत में 6 आवश्यक है। इस प्रकार इसमें 4 अधिकार हो जाएंगे। 10 करके तो बोले थे 10 धर्म है क्या इसमें? नहीं आएगा, अलग है। हम बता रहे हैं, इसमें सब वर्णन अपन पढ़ेंगे। अब पंचाचारित्व क्या है, 5 आचार किन्हें कहते हैं, तो बता रहे हैं। अष्टांगम सम्यक्त्वम ज्ञानाचारस्तथाष्टधा प्रोक्तः चरणं त्रयोदशविधम्। चरणम 13 क्या अर्थ हुआ इसका? 13 प्रकार का चारित्र है। 12 सत्तपः प्रोक्तम अनिगूहित वीर्यत्वम वीर्याचारः श्रुते समाख्यातः एते पंचाचाराः प्राप्यन्ते दीक्षया कृतिना। एते पंचाचार, ये 5 आचरण जो होते हैं वह कृतिना, कुशल मनुष्य के द्वारा दीक्षया प्राप्यन्ते, दीक्षा अंगीकार करके प्राप्त किए जाते हैं। बिना दीक्षा के ये पंचाचार नहीं बन सकते। कुछ तो बन जाएंगे लेकिन दीक्षा पूर्वक ये पंचाचार प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए सम्यक दर्शनाचार में, आगम में सम्यक दर्शनाचार अष्टांग सम्यक रूप आचरण को कहा गया है।
अभी अष्टांग सम्यक आचार्य सुविधि सागर महाराज ने बतलाया था कि अष्टांग सम्यक में आचार्य के लिए वात्सल्य अंग अन्य सम्यक दृष्टियों की तुलना में अधिक कठिन होता है, दुष्कर होता है। उसका कारण यह है कि आचार्य अथवा गणनी माता जी, उनके पास सब लोग प्रायश्चित लेते हैं, और प्रायश्चित जो लोग लेते हैं वो अपनी सब बुराइयां बताते हैं, और सबकी अच्छाइयों को जान करके प्रेम रखना तो सरल है, लेकिन बुराइयों को जान करके प्रेम करना, वात्सल्य रखना बहुत कठिन काम है। तो आचार्य का वात्सल्य अंग आचार्य की परीक्षा है एक प्रकार से, ये उन्होंने आचार्य महाराज ने कहा था। तो ये 8 अंग का वह आचरण करते हैं और कराते हैं। कितनी बड़ी बात है। शिष्यों में आपस में कोई ऐसी बात बन गई कि मनमुटाव हो रहा है दोनों का, तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा प्रायश्चित यही है। वात्सल्य को पुनः स्थापित करने के लिए आचार्य महाराज उनको जो प्रायश्चित दे रहे वो ये है कि आज तुम इनकी वैयावृत्ति करोगे, कल वो तुम्हारी वैयावृत्ति करेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं तो वैयावृत्ति करने पर भाव बदलते ही हैं, एकदम वो हृदय तक के प्रभावित होता है। मनुष्य का जो हृदय है वो भी उससे प्रभावित हो जाता है। ऐसा लगता है कि देखो ये मैंने इनके प्रति थोड़ा कठोर शब्द बोल दिए थे, लेकिन तो भी देखो कितने अच्छे से ये वैयावृत्ति कर रहे हैं, एकदम मन निर्मल हो जाता है। फिर दूसरे दिन ये करने जाते हैं तो फिर लगता है कि यार अब छोड़ो ना, पुराना हो गया, क्या अपने मन में कषाय रखना, छूट जाती है कषाय। तो वैयावृत्ति से इतना अद्भुत वो रहे, इसलिए इसको अंतरंग तप का है ना। वैयावृत्ति करते शरीर से है, काम अंदर होता है, इसलिए अंतरंग तप में रखा है। बिल्कुल आप देखेंगे पूरी वैयावृत्ति की क्रिया तो बाहर से ही होगी, कोई अंदर ऐसे दिमाग से थोड़ी वैयावृत्ति कर सकता है, मन से थोड़ी वैयावृत्ति कर सकता है, लेकिन पूरा प्रभाव अंतरंग में होगा, इसलिए वो वैयावृत्ति। आप देखेंगे कि आप अपने शरीर में, आपने अपने सिर में तेल लगाइए, कोई औषध लगाइए या अपने पैरों को दबाइए, आपको कुछ समय के बाद थकान आएगी। लेकिन आप दूसरों की वैयावृत्ति करेंगे तो फिर उतने समय में आपको थकान नहीं आएगी। क्या आप प्रयोग करके देख लेना, जिनको अनुभव नहीं हो वो अनुभव करके देख लेना, क्या बात है। ऐसी कौन सी बात है, वही शरीर है, वही भोजन है, वही शक्ति है, फिर भी दूसरों की सेवा करते समय थकान नहीं आ रही है, फिर अपने आप को करो तो फिर थकान आ जाती है। अंतरंग तप है, वो अंदर से होता है। अपनी सेवा करते समय अपने अंदर भक्ति नहीं होती है, दूसरों की करते हैं तो भक्ति होती है, अंतर पड़ जाता है, गुणानुराग होता है उनके प्रति। और एक अनुराग ये रहता है कि ये सधर्मा है हमारे, सधर्मा शब्द है। साधर्मी शब्द तो पता नहीं कब से चला है और कहीं ऐसे पढ़ने में नहीं आता। साहम्य अनुरागी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आता है, पर वहां पर उसकी व्युत्पत्ति कुछ भिन्न प्रकार से ही करने पर अर्थ घटित होता है। क्योंकि साधर्मी शब्द बनेगा कैसे, सोचो आप। स के साथ धर्मी को अगर जोड़ेंगे तो सधर्मी बनेगा, और सह के साथ अगर जोड़ेंगे तो सहधर्मी बनेगा। साधर्मी कैसे बनेगा? स में अधर्मी जोड़ोगे तो साधर्मी बन सकता है, लेकिन वो अधर्मी का अनुराग थोड़ी करना अपने को। तब फिर इसके ऊपर हमने एक आलेख तैयार किया था कि कैसे कैसे ये शब्दों की रचना होती है। तो असमन्तात धर्मी इतली आधर्मी, और साधर्मी में स जोड़ करके आधर्मी जोड़ बना देंगे तो बन सकता है, पर बहुत कठिन मार्ग है वो। इसलिए सधर्मा, देखिए आप तत्वार्थ सूत्र में क्या शब्द है, कौन से सूत्र में आता है? चोरी, चोरी वाले में आता है ना।
अचौरी व्रत की जो भावना है, क्या भावना है? शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाह पंच। सधर्मा जनों के साथ विसंवाद करोगे, मेरा तेरा, तो फिर चोरी का दोष लगेगा। हो सकता है आपको जो लग रहा है कि ये मेरा है वो आपका ना हो, और आप लड़ाई करके ले लो तो चोरी का दोष लगेगा। चोरी का क्यों? लूटने का दोष लगेगा क्योंकि लड़कर लिया ना हमने। आपने चुपचाप तो नहीं लिया, लड़कर लिया है। क्योंकि विसंवाद क्या होता है? विसंवाद का अर्थ लड़ना होता है। तत्वार्थ सूत्र में 2 बार शब्द आता है, विसंवाद और विसंवादन, ऐसे 2 शब्द आते हैं। तो विसंवादन का अर्थ क्या होता है और विसंवाद का अर्थ लड़ाई झगड़ा होता है। विसंवादन का अर्थ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। विसंवादन का अर्थ होता है किसी को कुछ अन्यथा प्रवृत्ति कराना। जैसी प्रवृत्ति आगम में बताई वैसे नहीं कराना, उसको अन्यथा प्रवृत्ति कराना, वो विसंवादन कहलाता। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामना। मैवम कार्षि एवं कुरु, वैसा मत कर, ऐसा कर जैसा मैं बता रहा हूं। तो वो गलत बता रहा है, आगम से विरुद्ध बता रहा है, तो वो विसंवादन कह रहा है। इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। आगामी भवों में मुंह टेढ़ा होता है, दिखने में कुरूपता आती है, और भी आवाज भी बेसुर होती है, सुरीली नहीं होती है, अप्रिय होता है वो सबको। ये सारे फल उसको प्राप्त होते हैं ऐसे कर्म बांधने से। तो सम्यक दर्शनाचार में 8 अंगों का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों से कराते हैं। ज्ञानाचार में 8 ज्ञानाचार के जो भेद थे, जो अपन ने अभी समझे ना, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधान आचार, फिर बहुमान आचार और अनिन्नव आचार, पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ के क्रम के अनुसार ये 8 आचार थे। तो इनको ज्ञानाचार के अंतर्गत स्वयं पालते हैं, औरों से भी कराते हैं। मान लो शिष्य अपने हाथ पैरों में लगा रहा है, तो फिर आचार्य कहेंगे कि नहीं, स्वाध्याय चल रहा है, और कई बार ऐसे संकेत से कहेंगे, ऐसे बाकी लोगों का ध्यान नहीं भी होगा, लेकिन आचार्य ऐसे संकेत कर देंगे। हमने देखा हुआ है, आचार्य ऐसे संकेत करते हैं कि कोई स्वाध्याय चल रहा है और शिष्य का हाथ ऐसे पैर के ऊपर है, तो फिर आचार्य ऐसे कर देंगे कि हाथ ऐसे रखिए। समझाते हैं कि समूह शरण में 2 घंटे 24 मिनट दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और क्या मजा ले कि सारे देव और मनुष्य हाथ यहां से ऐसे नीचे कर ले, ऐसे ही हाथ रहते हैं सबके। जब वो 2 घंटे 24 मिनट तक समूह शरण में ऐसे रख सकते हैं, तुम आधे घंटे के लिए नहीं रख सकते क्या? पैर को छूना जरूरी है क्या? अगर शरीर की शक्ति काम नहीं कर रही तो फिर टिककर बैठ जाओ, वो तो क्षम है, लेकिन ऐसे स्थानों पर हाथ मत लगाओ जिससे आगम की अभिनय हो, अपने हाथ अशुद्ध हो, वहां पर हाथ मत लगाओ, ऐसा बोलते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब मूलाचार पढ़ा रहे थे, तो एक मुनिराज का हाथ ऐसे चला गया, और सारे लोग वहां वो देख रहे थे, क्योंकि आचार्य श्री पंक्ति पढ़ते थे और वो सब लोग शिष्य लोग उसको देखते थे। फिर बाद में आचार्य श्री ने जो पंक्ति पढ़ते थे वो शिष्यों को भी पढ़ने का वो दिया, आदेश दिया कि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ो उसी पंक्ति को। तो शिष्य लोग भी वो गाथा, और गाथा तो वैसे पढ़ते ही थे, लेकिन टीका को भी अब पढ़ने लगे फिर शिष्य लोग। तो उन्होंने देखा महाराज को, और हमारा ध्यान आचार्य श्री की तरफ चला गया, क्योंकि प्राय हम आचार्य श्री को ही देखते रहते थे, सुनते रहते थे। तो आचार्य श्री की ओर ध्यान गया, तो आचार्य श्री ने ऐसे आंख करके ऐसे सिर हिलाया, जर्रा सा हिलाया, और उनकी आंख मिली आचार्य श्री से, और वो एकदम ऐसे संभल गया। आचार्य शिवसागर महाराज श्री का भी ऐसे ही अनुशासन था, वो ऐसे देखते थे तो सारे शिष्य ऐसे बैठ जाते थे। ये जरूरी है। ज्ञानाणु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु का भय शिष्य में होना आवश्यक है, अन्यथा उद्दंडता आ जाती है। और भय अनुशासन की अपेक्षा भय, वैसे नहीं, गुरु से वैसा भय नहीं होता, केवल अनुशासन को लेकर के भय होता है। तो उससे अपन अनुशासित होते हैं, और कालांतर में जब गुरु नहीं रहते तब समझ में आता है कि इस भय ने मेरा कितना उपकार किया।
कितने अनर्थों से मेरी रक्षा की इस भय ने। तो अब उन्हीं गुरु की अपन गुणावली का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो करते हैं और कराते हैं। फिर चारित्राचार में 13 प्रकार का चारित्र है। कौन से 13 प्रकार का चारित्र है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां। ये चारित्राचार। 3 गुप्तियां मूल गुण नहीं है। मुनियों के मूल गुणों में कहीं भी 3 गुप्तियां नहीं आती, लेकिन ये 13 प्रकार का व्यवहार चारित्र जो बताया उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां आती हैं। फिर तप आचार में इसका पालन स्वयं करते हैं, शिष्यों से भी करवाते हैं। वो जाकर के देखते हैं कि ये, जैसे मान लो दोपहर का प्रतिमा योग है या सायंकालीन प्रतिमा योग है, तो आचार्य का अधिकार है कि वो अपने स्थान से उठ करके शिष्य क्या कर रहे हैं वो देख सकते हैं। देखेंगे और फिर बोलेंगे कि कभी जब अवसर आएगा एकांत में बोलेंगे, ऐसे सबके सामने लज्जित नहीं करेंगे। ये भी एक गुण है साधु आचार्य का कि वो किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये एक गुण है आचार्य का कि वो किसी को सबके सामने नीचा नहीं दिखा सकते। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रतिमा योग धारण करने का उन्होंने निर्देश दिया है और फिर वो देखते हैं कि क्या करते हैं वो, और उसके बाद एकांत में उनसे कहते हैं कि क्या चल रहा था। और फिर आया पाय कथी नाम का भी एक गुण है 36 गुणों में। तो उनको आय और अपाय, आय का अर्थ होता है आमदनी, लाभ, और अपाय का अर्थ होता है हानि। तो उनको ये समझाएंगे कि इन निर्देशों का पालन न करने से क्या हानि होती है और पालन करने से क्या लाभ होता है, ये सब समझाते हैं वो। इसलिए शिष्य को बालकवत हर संस्कार जो गुरु से प्राप्त हो रहे हैं, जो उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उनका अनुकरण करके नहीं करना है। आचार्य श्री ने बोला था ना, अभी 2 दिन पहले बोला था कि गुरु जो करते हैं वो मत करो। ये ऐसा लिखा भी हुआ है किसी ग्रंथ में। हमारे विचार से दशवैकालिक अथवा उत्तराध्ययन जो आज श्वेतांबरों के यहाँ पर ग्रंथ है, वो उन ग्रंथों में कहीं ये गुरु के इस गुण का भी वर्णन लिखा है कि जो गुरु करते हैं शिष्य को वो नहीं करना है। जैसे मान लो गुरु प्रायश्चित दे रहे हैं, सब शिष्य को पता है कि गृहस्थों को 5 माला प्रायश्चित देते हैं हर पक्ष में, तो अब शिष्य वो प्रायश्चित नहीं दे सकते। कोई श्रावक पूछता है कि महाराज आज चतुर्दशी है, क्या प्रायश्चित करें? तो शिष्य का अधिकार नहीं है कि तुम 5 माला कर लेना। अब शिष्य कहाँ से 5 माला कर लेना बोल देगा? वो आचार्य का गुण है। तो आचार्य जो करते हैं वो शिष्य को नहीं करना है, जो निर्देश देते हैं वो करना है। तो इस प्रकार आचार्य के गुणों में अपन ये पंचाचार का वर्णन पढ़ रहे थे। तप आचार में 12 प्रकार का तप होता है, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। और वीर्याचार में अपनी को शक्ति को न छिपाकर 22 परिसरों को जीतना होता है और कठिन कठिन कार्य करने होते हैं, बड़े बड़े तप, सर्वतोभद्र आदि। या फिर जैसे यहाँ पर एक मुनिराज हैं, अत्यंत वयोवृद्ध हैं, उन्होंने कुछ वर्षों में 1234 उपवास किए हैं। 1234 चारित्र शुद्धि के 1234 उपवास किए हैं। और आप लोगों ने भी, आप भी बड़े बड़े महान तपस्वी लोग हैं, आपने भी बहुत सारी ऐसे अनुष्ठान किए हैं। तो ऐसा सम्मान उत्पन्न होता है उनके प्रति कि उनने इस वय में इतने लंबे उपवास कर लिए। तो ये वीर्याचार कहलाता है। 12 तप सामान्य रूप से करना तप आचार में आता है, लेकिन उसमें भी कठिन अनुष्ठान करना वीर्याचार में आता है। जैनम जयतु शासनम, नमो आयर्याणम।